भाषा संस्कृत मेघदूतम संपूर्ण, अर्थात टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, एनवीएस जीआईसी आदि की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, किस पर? मेघदूतम पर। इसमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? किस प्रकार का किया गया है? वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, इस तरह ये इस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है किसमें? मेघदूतम के प्रारंभ में। ये टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर कुछ तथ्य भी दिए गए हैं इसमें कि मेघदूत के आरंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी ग्रंथ की बिना बाधा के समाप्ति के लिए प्रारंभ में क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आशीर्वादात्मक, दूसरा होता है नमस्कारात्मक एवं तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक किस में किया गया है? मेघदूत में किया गया है। ठीक है, प्रश्न 2, कश्चित कांता विरह गुरुणा इत्यादि श्लोक में मंगलाचरण का प्रकार है, कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। ये किस में आया हुआ है? टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, शापे नास्त अंगिमित महिमा किसका विशेषण है? किसका है? यक्ष का है। ठीक है, ये भी टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम के रचयिता हैं कौन है? कालिदास है। इसमें से केवीएस की परीक्षा में भी, अर्थात केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षाओं में भी प्रश्न आए हुए हैं, वह भी हल प्रश्न पत्र इसी में दिया गया है। मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। कालिदास की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली है नाटक मालविकाग्निमित्रम, दूसरी है विक्रमो उर्वशियम त्रोटक। ठीक है, तीसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनके काव्य ग्रंथ हैं कुमार संभवम, रघुवंशम। ठीक है, गीति काव्य है मेघदूतम, ऋतुसंहारम। कालिदास की सभी रचनाओं को काल दृष्टि से इस प्रकार रखा जा सकता है। पहली है ऋतुसंहारम, दूसरी है कुमार संभवम, तीसरी है मालविका अग्निमित्रम, नंबर 4 है विक्रमो उर्वशियम, नंबर 5 है मेघदूतम, नंबर 6 है रघुवंशम एवं नंबर 7 है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये कालिदास की सभी रचनाएं हैं और यहाँ पर नाटक अलग अलग दिए हैं और काव्य ग्रंथ अलग दिए हैं। ऋतुसंहार कालिदास की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। कुमार संभव कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की अंतिम रचना है। ठीक है, मेघदूतम किस विधा की रचना है? किसकी? गीति काव्य। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत एक सुमधुर संस्कृत गीति काव्य है। गीति काव्य का वह रूप होता है जो वाद्यों के साथ संगीतात्मक रूप में गाया जाता है। गीति काव्य प्रेम, शौक या भक्ति के भावों, विचारों या अनुभवों का प्रकाशन है। गीति काव्य को खंड काव्य कहा जाता है। गीति काव्य विशेषकर दूत काव्यों में कालिदास का मेघदूतम सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, गीति काव्य में कालिदास जी का मेघदूत सर्वश्रेष्ठ है। इसको मेघ संदेश भी कहते हैं। मेघदूतम की कथा वस्तु 2 विभागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 67 तथा उत्तर मेघ में 54 श्लोक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मेघदूतम मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ 121 श्लोकों का एक लघुत्रयी काव्य है। यह गीति काव्य का उज्ज्वल माणिक्य है। इसकी शिक्षा गर्भित मनमोहिनी कविता पर मोहित होकर आर्य सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य ने अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए हैं। ये श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसका अर्थ भी देख सकते हैं। पदावली कालिदास की कविता अपने गुणों के कारण ही मेघदूत
बहुत ही लोकप्रिय बना। इससे प्रभावित होकर एक विदेशी विद्वान मॉन फ्रेंच ने यह विचार प्रकट किए, यूरोप में ही क्या विश्व भर के साहित्य में ऐसी कृति खोजने पर भी दूसरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी से में एक दूत का महत्व या गीति काव्य के स्थान स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। गीति काव्य का उद्गम स्थल ऋग्वेद है। गीति काव्य के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं, स्तोत्र, नीति एवं श्रृंगारिक। मेघदूतम श्रृंगारिक तथा श्रृंगारिक में प्रबंध श्रृंगारिक है। कालिदास को गीति काव्य का जन्मदाता कहा जाए तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि गीति काव्य में प्राचीनतम रचनाएं ऋतुसंहार और मेघदूतम कालिदास की ही हैं। अन्य प्रमुख गीत काव्य हैं हाल की गीता गाथा सप्तशती, बाण की चंडी शतक, मयूर की सूर्य शतक, आनंदवर्धन ने देवी शतक, दामोदर गुप्ता की कुट्टी नीमत, गोकुलनाथ की शिव शतक, गोवर्धन की आर्या सप्तशती और पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी आदि। प्रश्न 6, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? गीति काव्य के। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य? दूत काव्य। टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम है एक खंड काव्य है। टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है, संदेश काव्य के नाम से। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम किस विधा का काव्य है? खंड काव्य है। ठीक है, यही प्रश्न फिर से टीजीटी परीक्षा 2010 में भी आया हुआ है। खंड काव्य है मेघदूत। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य। पीजीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है उपखंडों में। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? 2। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15, यक्ष चक्रे जनकतनया यक्ष चक्री जनकतनया। इस श्लोकांश में जनकतनया कौन है? कौन है? यक्ष पत्नी है। ठीक है, टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। यक्ष चक्री जनकतनया प्रस्तुत श्लोकांश में जनकतनया का अभिप्राय यक्ष पत्नी से है। जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु काशी। यह है कि जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले आश्रम। यहाँ कवि ने जनकतनया पद का प्रयोग किया है, सीता के स्नान से नहीं, क्योंकि वह जल जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र हुआ है, सीता के स्नान से नहीं, क्योंकि सीता किसी अन्य स्त्री का नाम भी हो सकता है। अतः यहाँ कवि को जनकतनया सीता ही अभिष्ट है, इसीलिए जनकतनया पद रखा गया है। आश्रम का जल सीता जी के स्नान से पवित्र बताया गया है, राम के स्नान से नहीं, क्योंकि सीता जी की उत्पत्ति यज्ञभूमि से मानी गई है। अतः सीता जी का शरीर स्वाभाविक रूप से ही पवित्र है और इसीलिए आश्रम का जल भी सीता जी के स्नान से पवित्र हो गया। प्रश्न 16, तस्मिन् अद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्त सकामी। यहाँ अद्रो का तात्पर्य है, अद्रो का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर पर्वत से। तस्मिन् अद्रो है ना यहाँ पर, ये तो इसका अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है? पर्वत से है। प्रश्न संख्या 17, तस्मिन्नद्रो कतिचिद बला विप्रयुक्त है सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? मतलब इस पंक्ति के आगे कौन सी पंक्ति है? ये वाली पंक्ति, इससे आगे की पंक्ति है। टीजीटी परीक्षा 1999 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? आषाढ़। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2009 में आया प्रश्न, इससे संबंधित तथ्य ये हैं। प्रश्न संख्या 19, कंठाश्लेष पर्णयनी जनिम किम पुनः दुर्संस्थि। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? किसका? यक्ष का है। प्रश्न संख्या 20, कंठाश्लेष पर्णयनी जनी। इसमें जन शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? और संकेत है यक्ष। प्रश्न संख्या 21, जीमुतेन सकुशलमयम हारिष्यन
प्रवृत्तम प्रस्तुत श्लोकांश में जी मुनतेन का अभिप्राय है क्या है। तो इसमें प्रश्न के उत्तर में कोई मतलब ये स्टार लगा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें या तो इसको माना ही नहीं गया है या परीक्षा से इसको हटा दिया गया होगा। जब टीजीटी परीक्षा 2005 में टीजीटी परीक्षा अर्थात 2005 में टीजीटी की परीक्षा हुई थी। प्रश्न संख्या 22, मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात है मेघ है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपाते भवती मेघ है। ये अल्टीग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। इससे पहले ये टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न था। प्रश्न संख्या 24, वही प्रश्न, धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपाते कव मेघ, प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपाते का अभिप्राय है मेघ समूह से। यही प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में भी आया हुआ है। ठीक है, द्युम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाते किसके लिए कहा गया, मेघ के लिए कहा है।